हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज ए वीडियो रे आमे डिस्कसन करबा रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ असेसमेंट रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन को करबा सांगरी ही आमे डिस्कसन करबा तार किछि की पॉइंट्स, तो जहाँ को कि बेस करी कि आमे क्वेश्चन गुडा को डिस्कस करबा। एंड एटा होछि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो पार्ट रहिछि बा यूनिट रहिछि, तो तार एटा लास्ट यूनिट रो एटा आमे डिस्कसन करबा क्वेश्चंस। तो ये गोटे जिनस कही रखी कि आपण मानकर जो पेडागोजी रो जो क्वेश्चंस रहुछि 50 क्वेश्चंस जो माने ओस्टेट दउछंती 50टा एंड जो माने कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर दउछंती 40टा क्वेश्चन। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स असेसमेंट ऊपर जहाँ भी क्वेश्चन पड़ो सेमती आपन को किछिटा डायरेक्टली क्वेश्चन माने से क्वेश्चन रो तार जदि बुझीचंती कॉन्सेप्ट ताले डायरेक्टली क्वेश्चन आसीबो, सेमती किछि बुलेई बंके क्वेश्चन एतरो आसीबार नाही। तो एबे चलंतु स्टार्ट करबा कौन कौन रहिछि। तो क्वेश्चन आरंभ करिया पूर्व मु केवल कहि रखुछि कि ग्रेडिंग सिस्टम, तो मेनली रिसेंट डेवलपमेंट्स इन असेसमेंट भितरे मेन आमर रहिछि। तो ग्रेडिंग सिस्टम आमर जो डेवलपमेंट होइछि रिसेंट डेवलपमेंट, तो वर्ड रू ही आम जानि पारुछंती कि असेसमेंट क्षेत्र में जो रिसेंट डेवलपमेंट होइछि ऑलरेडी आम जानिछंती कि असेसमेंट होछि क्वालिटेटिव इन नेचर एंड आमर असेसमेंट को क्वालिटेटिव आमर जोटा कि एजुकेशन सिस्टम रे क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आहुरी आनिबा पई कौन कौन रिसेंट डेवलपमेंट करा जाइछि, कौन कौन स्टेप निया जाइछि, तो ताकू ही बेस करिकी आमर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसी केमती हेछि बा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन केमिति हेछि, एनसीएफ 2005 को केमिति तार केमिति रिकमेंडेशंस तार कौन कौन सब रहिछि सबु किछि एई चैप्टर भितरे रहिछि। तार थ्योरी सेक्शंस प्रथमे आपण माने देखि देखंतु, जो माने देखिचंती सबु निश्चित भाव क्वेश्चन आपण माने करि परिबे। तो मु क्वेश्चन बुझेबा सहित सेगुडा को कहिबी। तो एबे चलंतु फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, द वर्ड ग्रेड, द ग्रेड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो वर्ड आमे कहउचंती रिसेंट डेवलपमेंट इन असेसमेंट भितरे ग्रेडिंग सिस्टम फर्स्ट आसुची ग्रेडिंग सिस्टम। तो आमे जते बेले कहउचंती ग्रेडिंग सिस्टम, तो ग्रेड रु ग्रेडिंग सिस्टम हेची। तो जो वर्ड ग्रेड सेटा कोठो आसीची बा को लैटिन वर्ड रु आसीची। तो एठी ऑप्शन देखंतु देची ग्राड, ग्राडस, ग्रेड्यू ना नॉन। तो एठी आंसर कोन हबो? तो एठी आंसर जो माने बी बाछुचंती से माने करेक्ट ग्रेडस रु आसीची। तो ये ऑप्शन बी रे देछि जो ग्रेडस, तो ग्रेडस होची गोटे लैटिन वर्ड। तो ग्रेड रो माने होची कोन ना स्टेप। काहे कि ग्रेड रो ना हेची स्टेप। तो ये आमे जते बेले पिला को गोटे ग्रेड दउचंती, तो सपोज आमे कहउचंती ग्रेड दे दउचंती पिला मानकु, आमे सपोज आमे लेटर रे भी ग्रेड दियंतु बा जेमिति आमे ग्रेड करूचंती। तो आमे जदि कहबा कि ए बी सी डी ई सपोज आमे ग्रेड करूचंती, तो जे ए ग्रेड पाइची तो सेटा तार कौन कैटेगरी थिबो, मे बी एक्सीलेंट। जे ई पाइची तो तार वेरी पुअर बा पुअर थिबो। तो एमिति करिकि आमे ग्रेड देई थांती। तो किछि गोटे क्राइटेरिया को आधार करिकि बा गोटे कैटेगराइजेशन करिकि तांको गोटे आमे ग्रेड बा गोटे स्टेप रे बा स्टेप वाइज आमे तांको रखी थांती बा अरेंज करि थांती। तो तेणु करी एटा होची ग्रेडिंग सिस्टम। आ ग्रेडिंग सिस्टम होची गोटे रिसेंट डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। तार मुख्य उद्देश्य होची ग्रेडिंग सिस्टम रो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट असेसमेंट क्षेत्र में आहुरी आमर एजुकेशन सिस्टम रे मेनली क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होची तार माने मुख्य तार दायित्व बा मुख्य तार काम होची कोन ना क्वालिटेटिव पर्पस पई एटा यूज करा जाउची। तो एठी आंसर जानि गले एठी होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखंतु, इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे ग्रेडिंग सिस्टम केबे बा को सेशन रे इंट्रोड्यूस हेतिला। तो ये ऑप्शंस देखंतु 2009 10 10 11 11 12 ना 12 13। आमर इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे ग्रेडिंग सिस्टम को सेशन रे इंट्रोड्यूस हेतिला। तो ये देखंतु आंसर कौन रहबो? आंसर ये जो माने ए बाछिचंते से माने करेक्ट 2009 10 सेशन रे ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हेतिला। तो आमर मेनली ग्रेडिंग सिस्टम जो रही ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई 2009 रे जेतेबेले इम्प्लीमेंट कला बा ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कला, इम्प्लीमेंट तो कहि परिबानी, इंट्रोड्यूस जेतेबेले कला, तो सेतेबेले आमर मेनली स्कोलास्टिक एरिया पाई जोटा कि आमर करिकुलर एरिया मेनली आमे ताको कहि तांती, करिकुलर एरिया पाई से केते पॉइंट रो ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कला। तो ये क्वेश्चन पचारे कि सीबीएसई हैज इम्प्लीमेंटेड डैश पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम।
केते पॉइंट रो ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कला। सीबीएसई हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ हूँ गोटे आमर नेशनल लेवल यहाँ हूँ गोटे बोर्ड जोटा कि सेकेंडरी लेवल पर रही। तो ये सी केते पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कला 5 पॉइंट 3 पॉइंट 9 पॉइंट ना 8 पॉइंट। तो ये आंसर हो ऑप्शन सी 9 पॉइंट। 9 पॉइंट रो ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई इम्प्लीमेंट कला कौन ना मेनली स्कोलास्टिक एरिया यहाँ मन रखिए। तो एबे भी सेई ग्रेडिंग सिस्टम को सबू समस्ते फॉलो करुँच जोटा कि 9 पॉइंट रो ग्रेडिंग स्केल जमती A1 A2 जमती रही अप टू E1 E2 पर्यंत। तो सेई आधार रे तार गोटे पॉइंट हिसाब रे तो केते पॉइंट किए पाइला तो ताकू बेस करिकी ताकू सेही हिसाब रे गोटे ग्रेड असाइन करा जाई थाए। तो ग्रेड केमिति दिया जाई थाए इंडिविजुअल सब्जेक्ट रे केमिति दिया जाई थाए टोटल उपरे गोटे पिलार सपोज आमे कहि परिबा टोटल तार आमे कहउचंती 600 मार्क रो परीक्षा आइची बा 1000 मार्क रो परीक्षा आइची लेट एग्जांपल नउचे। तो जदि एग्जाम टोटल हेची तो टोटल रे से ग्रेड केते पाइची तार सीजीपीए केमती कढ़ा जाउची तो ग्रेड पॉइंट एवरेज करी केमती कढ़ा जाउची से सब किछि कांसेप्ट गुडा आपण माने पढिबे निश्चित भाबरे सब जानि परिबे। तो सीबीएसई इम्प्लीमेंट करिछि 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम एतिकी केवल मन रखंतु। नेक्स्ट इछि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इज अदरवाइज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। तो ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग फास्ट कौन आमे जानि नबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे गोटे वर्ड यूज करछंती कि ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग आमे जते कहउचंती ग्रेडिंग ता होची हमर दुई भाग रे विभक्त गोटे होची हमर डायरेक्ट ग्रेडिंग आ गोटे होची इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। तो डायरेक्ट ग्रेडिंग माने कौन माने डायरेक्टली गोटे पिला को मार्क्स न देकी तार परफॉर्मेंस हिसाब रे ताको डायरेक्टली गोटे ग्रेड असाइन कर दबा। तो डायरेक्टली ए बी सी डायरेक्टली ताको गोटे ग्रेड आमे दे दबा बा आमे ताको गुड एवरेज पुअर एमिति गोटे डायरेक्टली ताको आमे दबा बा कैटेगोराइजेशन करबा। बट इनडायरेक्ट रे कोन हे थाए ना प्रथमे इनडायरेक्ट ग्रेडिंग रे अगेन दुई प्रकार रहउची। तो गोटे होची हमर इनडायरेक्ट भितरे अगेन रहउची कोन ना गोटे होची रिलेटिव ग्रेडिंग आ गोटे होची एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। तो एठी आसी जाउची एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो टर्म जानि परचंती इनडायरेक्ट ग्रेडिंग भितरे दुई प्रकार रहउची गोटे रहउची रिलेटिव ग्रेडिंग आ गोटे रहउची एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। मने रखंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट। रिलेटिव ग्रेडिंग ता कोन ना जो जगह रे पॉपुलेशन लार्ज बा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लार्ज से जगह रे रिलेटिव ग्रेडिंग को फॉलो करा जाए। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग केते बेले करा जाय थाए ना एब्सोल्यूट ग्रेडिंग रे मेनली मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाय थाए ग्रेड को। तो सेथि पई आको हमें इनडायरेक्ट ग्रेडिंग अंडर रे रखुचंती। तो एठी से क्वेश्चन पचरी छी कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को आमे अदरवाइज कौन कहि थांती क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग स्टैंडर्ड ग्रेडिंग ना लेटर ग्रेडिंग। तो ये ग्रेडिंग तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग रही बट मेनली आम जब बेसिकली देखा कि ग्रेडिंग मुख्यतः केते प्रकार तेज हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ इनडायरेक्ट आ गोटे हूँ डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रे डायरेक्ट ग्रेड दि जाए था इनडायरेक्ट रे ताकू एगेन दुई भाग में विभक्त कर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग अन्य ना हूँ मन रखु ये जो मैंने भी बाछिंट ऑप्शन ए को से माने करेक्ट ताको कहा जाउची क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। काहेकि ताको क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग कहा जाउची। तो क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग एइथिपाई कहा जाउची ना पिलार मास्टरी लेवल केते रहउची सेटा मेनली एब्सोल्यूट ग्रेडिंग द्वारा ही जणा पड़ी थाए। सो तार ना होची क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। तो एटा मन रखिबे। बाकी एब्सोल्यूट तो आमे जानिले रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम रो अदरवाइज आमे ताको कोन कहि परिबा। तो एठी आपण देखुचंती नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग अछि। तो रिलेटिव ग्रेडिंग को आमे कहितांती नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। काहे कि कुहा जाय थाए तो देखंतु नॉर्म रेफरेंस्ड एइथिपाई कुहा जाय थाए कि जेहेतु रिलेटिव ग्रेडिंग रे गोटे पॉपुलेशन बा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जते बड़े लार्ज थांती तो पिला को तांको परफॉर्मेंस हिसाब रे तांको गोटे रैंक दिया जाय थाए बा रैंकिंग तांको करा जाय थाए। तो जे हाईएस्ट जो जे करि थाए बा ता परफॉर्मेंस हिसाब रे अन्य पिला को कंपेयर करिकि तांको सही हिसाब रे स्कोर दिया जाय थाए बा तांको ग्रेड दिया जाय थाए। तो ग्रेडिंग तांको गोटे कैटेगोराइजेशन भितर रखा जाय थाए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपण माने जानि थिबे गोटे टर्म रही। तो जेमती परसेंटाइल रैंक विषय रे पढ़ी थिबे तो सेमिति एग्जैक्टली गोटे कर्व आकार रे रही थांती। आमर जोटा कि रिलेटिव ग्रेडिंग विषय आमे बे देखिबा तळे क्वेश्चन रही। रिलेटिव ग्रेडिंग को आल्सो कोन कुहा जाय तो आंसर म ऑलरेडी कहि देछि आपण माने जानि सारचंती नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। तो रिलेटिव ग्रेडिंग को आल्सो भी कुहा जाय थाए ग्रेडिंग ऑन द कर्व कुहा जाय थाए। काहे कि ताकू ग्रेडिंग ऑन द कर्व कुहा जाय थाए ना आमर जते बडे गोटे
सपोज आम कहते गोटे पिला गोटे क्लास रे सपोज कहवा कि 40टा पिला अच्छी लेट 40टा पिला अच्छा तो से जगह आमर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस आम से जगह आम कहवा कि से जगह हूँ आमर करा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को फॉलो करा जाउछि बा यूज करा जाउछि बट रिलेटिव ग्रेडिंग केते बेले हबो सपोज आमे कहबा गोटे एंट्रेंस एग्जाम दउचंती पिला माने एंट्रेंस एग्जाम जते बेले दउचंती तो सेते बेले सपोज आमे कहबा कि 500 पिला देइचंती बा 1000टा पिला दउचंती तो सेई जगह रे तांकर जते बेले सेई जगह रे तो तांको डायरेक्टली तांकर स्कोर को कन्वर्ट करा जाई परिबनी ग्रेड को तो सेते बेले तांको गोटे रैंक रे रखा जिवो केतेटा पिला परफॉर्म करिसंती टॉप लेवल रे केते जण पिला अछंती बॉटम लेवल रे एवरेज केते ग्रुप रे केते रहिचंती तो तांको सेही हिसाब रे गोटे तांको गोटे एम्ति गोटे ऑलरेडी तांको गोटे करा जाय थाय तांकर गोटे सेंटर रे रहबे एवरेज जो माने करचंती परफॉर्मेंस तो एबटू स्टार्ट हबो एठी हमरो जोटा कि लोअर टू अप टू हायर जो ऑर्डर रे तांको तापर कैटेगोराइजेशन करा जिवो तो मझिरे जितिकी पिला रहिबे बा जोटा कि एवरेज जितिकी रहिबे जितिकी परसेंटेज ऑफ पिला तो सी तांकू टॉप लेवल रो रैंक आधार रे तापर धीरे धीरे तांकू ग्रेजुअली किए तापर नेक्स्ट लेवल रे रहला केते पिला एवरेज रहले तापर केते पिला लोअर ऑर्डर रे रहले तो से आधार रे तांकू रैंकिंग करा जाय थाए सो आमे कहितांती रिलेटिव ग्रेडिंग को ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी ताकू कहा जाय थाए एटा मन रखिबे तो भल भाव में जाकि ये कनसेप्ट गुड़ा टिके नुआ नुआ कनसेप्ट तो टिके बुझियापाई जो मैंने थ्योरी सेक्शन जानी नथिबे टिके बुझियापाई डिफिकल्ट हबो निश्चित भाव में कहीं ना जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी सारी सेतेटा डिफिकल्ट हबनी बट जो मैंने कंटिन्यू जो मैंने अच्छी जो मैंने कि फर्स्ट टाइम मोस्टेड दौरान तो से मे बी ये टर्म्स गुड़ा टिके डिफरेंट रहिबो एंड डिफिकल्ट ऑल्सो रहिबो आपण माने थ्योरी पढ़ंतु निश्चित भाव में सब जिन बुझा पड़ो कौन भी प्रॉब्लम्स रहिबो नाही तो यहाँ हूँ इंपोर्टाट टर्म्स थिला तो तेणुक मुझे कही रखिली नेक्स्ट देखो असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एरिया इज डन थ्रू आमर स्कोलास्टिक एरिया असेसमेंट को ग्रेडिंग द्वारा करा जाए क्वेश्चन पचारुछि डायरेक्ट ग्रेडिंग इनडायरेक्ट ग्रेडिंग एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ना रिलेटिव ग्रेडिंग तो ये आंसर कौन हम तो ये आंसर देखो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी को से माने करेक्ट स्कोलास्टिक एरिया रो आमर जितेबाला ग्रेडिंग आमे पिलांकु करूचंती तो सेतेबाला एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को फॉलो करा जाए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग रे कोन हेता है ऑलरेडी कहिछि पिला सपोज 100 रो केते मार्क्स रखिछि जने 100 रो 90 रखिछि तो तापरे सी 90 मार्क्स को तो तार ग्रेड पॉइंट हिसाब रे तार पॉइंट सपोज 9 पॉइंट तो एबे पिलांकु पचारले पिला कहउछनी मोर 9 पॉइंट 8 पॉइंट एमती पिला पिला मार्क भी कहना पिला पॉइंट रे कहउछंती बा सीजीपीए भी तांको पचारले से डायरेक्टली कहउछंती तो तेणु करी तांकर मार्क हिसाब रे तांकर जो ता परे जो तांको दिया जाय थाए कन्वर्ट कर दिया जाय थाए तार ग्रेड कोन तो ताकू ही हमें कहउछंती एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सपोज जे 9 पॉइंट रे अछि 9 पॉइंट तो तार ग्रेड सपोज A1 तो ए आधार रे तांको सपोज ए जे 8 रखिछि तापर तळकु रहबो A2 तो यही टाइप रो गोटे कैटेगोराइजेशन ने तांको रखा जाय था जोटा कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग रे ही थाए तो एटा मन रखिबे नेक्स्ट देखंतु असेसमेंट ऑफ को स्कोलास्टिक एरिया इज डन थ्रू डायरेक्ट ग्रेडिंग इनडायरेक्ट ग्रेडिंग एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ना रिलेटिव ग्रेडिंग तो ये को स्कोलास्टिक गला जोटा कि आमर मेनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया जोटा कि करिकुलर एरिया गला को स्कोलास्टिक एरिया रे तो विभिन्न जिनस जाउची आमर लाइफ स्किल्स है तापर आमर जहाँ भी एटीट्यूड वैल्यूज सब जिनस इंक्लूडेड होकि रोचे को स्कोलास्टिक एरिया रे तो ताकू तापाई को ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करा जाए पचारुछि डायरेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम इनडायरेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम एब्सोल्यूट ना रिलेटिव तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट तो आमर सब मन रखिए को स्कोलास्टिक एरिया सब डायरेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करा जाए तो मेनली सीबीएसई जो इम्प्लीमेंट करिछि जो ग्रेडिंग सिस्टम स्कोलास्टिक एरिया 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम तो सब मन रखिए स्कोलास्टिक एरिया 9 पॉइंट एंड को स्कोलास्टिक एरिया 5 पॉइंट तो 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल से पिला माननकु तार ग्रेड दे थाए नेक्स्ट देखंतु इन को स्कोलास्टिक एरिया स्टूडेंट्स आर असेस्ड ऑन ए तो को स्कोलास्टिक एरिया रे पिला माननकु असेस करा जाय थाए केते पॉइंट रो ग्रेडिंग स्केल ले 5 पॉइंट 7 पॉइंट 9 पॉइंट ना 6 पॉइंट तो बेसिकली को स्कोलास्टिक एरिया पाई पिला माननकु असेस करा जाय थाए 5 पॉइंट रो ग्रेडिंग स्केल ले तो एटा मन रखिबे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज सुइटेबल
वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। तो ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन आंसर कहीदे ऊपर क्वेश्चन डिस्कसन कला बेले। तो ये आम देखुं क्वेश्चन देछि कि को टाइप रो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करा जाए जेते बेले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बा नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेस थाए। को टाइप रो ग्रेडिंग सुइटेबल रुहे बा उपयुक्त रही थाए। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, नंबर ग्रेडिंग ना डायरेक्ट ग्रेडिंग। तो ये आंसर जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन ए बा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग से माने बिल्कुल करेक्ट। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सब लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हेले तांको पई सुइटेबल रही थाए। नेक्स्ट इची विच टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज सुइटेबल वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर। जितेबले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक थांती बा पॉपुलेशन अधिक थाए सेतेबेले को टाइप रो ग्रेडिंगटा सुइटेबल रही थाए। से सेम ही रही एब्सोल्यूट, रिलेटिव, नंबर और डायरेक्ट ऑप्शन सेम रही। तो ये जो मैंने बी को बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। रिलेटिव बिकज जेहेतु पिला माननकु रैंक करा जिवो। सपोज मु जेमती एग्जांपल नेइथिली 400 पिला सपोज एग्जाम देचन गोटे एंट्रेंस एग्जाम रे, तो सेइथरु जेति कि भी मार्क्स रो एग्जाम हेइची तो पिलांकर परफॉर्मेंस हिसाब रे आमे कहबा कि टॉप रे अछंती 5% पिला। तो टोटल 400 पिलार आमे कहबा 5% पिला अछंती टॉप रे। तापरे 5% पिला 400 रु 5% पिला को काढ़ी देला परे नेक्स्ट जेति कि पिला रहिले ता भितरु पुणी एगेन आमे कहबा 10% कि 15% पिला अछंती तांको तळुकु जो माने कि एक्सीलेंट करिसंती। ता परे जो पिला मान रहिसंती से माने गुड परफॉर्मेंस देइसंती। एमती गोटे कंपैरिजन करिके जते बेले ग्रेड करा जाय पिला माननकु सेटा को ही कुआ जाउछि रिलेटिव ग्रेडिंग। तो एबे रिलेटिव ग्रेडिंग निश्चित भाबरे क्लियर आपनकु बुझा पड़िथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टेक्निक फॉर को स्कोलास्टिक एरिया। तो क्वेश्चन पचारुछि कि जो ऑप्शंस देछि ता भितरु कोटा गोटिए जोटा कि टेक्निक नुहे असेसमेंट रो टेक्निक नुहे को स्कोलास्टिक एरिया पाई। ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, इंटरव्यू ना रिटन एग्जामिनेशन। तो ये जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन डी को से माने करेक्ट रिटन एग्जामिनेशन। तो ये आम जिते देखुं ऑप्शन देछि ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, इंटरव्यू। तो ये सब कौन ऑब्जर्वेशन आउ चेकलिस्ट एगुड़ा हूँ ऑब्जर्वेशन टेक्निक अंडर आसी जाउछि। इंटरव्यूटा हूँ गोटे रिपोर्टिंग टेक्निक अंडर आसूची। तो जो गुड़ा कि को स्कोलास्टिक एरिया पाई ही आवश्यक। बट रिटन एग्जामटा हूँ गोटे टेस्टिंग टेक्निक तो जोटा कि आमर मेनली स्कोलास्टिक एरिया पाई बा करिकुलर एरिया पाई फॉलो करा जाय थाए। तो ऑप्शन डी रहूची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो ये देखो गोटे क्लासिफिकेशन एटा म आपण मानकु काहे कि देखौची ना गोटे जिनस होची कोन ना हमरो मेनली जो आमर सीसी रो इम्प्लीमेंटेशन हेची जोटा कि कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ आपण मैंने समस्त जानी सीसी। तो सीसी जो रही कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आटी एक्ट लागू होगा पर यहाँ हूँ मैंडेटोरी कर दिया जाइए सीसी जोटा कि कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जो थे कि दुईटा टर्म रोचे गोटे हूँ कंटिन्यूअस आउ गोटे हूँ कम्प्रिहेंसिव। तो सीसी रो इम्प्लीमेंटेशन हबार कारण हूँ कौन पिलार ऑलराउंड बा होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सीसी सब फोकस करें बोथ स्कोलास्टिक एरिया और को स्कोलास्टिक एरिया। तो को स्कोलास्टिक एरिया आम जानी आम स्कोलास्टिक एरिया यूज करूँगी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। को स्कोलास्टिक एरिया आम यूज करूँगी कौन ना डायरेक्ट ग्रेडिंग। तो एगुड़ा सब मुझे आगर आरंभ कहिली। तो एबे को स्कोलास्टिक एरिया रे कौन कौन कैटेगोरी सब ता भितर रोचे ताकू भी बेस करके क्वेश्चन पचारुची। तो ये चार्ट टी को कम्प्लीटली मन रखिए। तो ता भितर आमर को स्कोलास्टिक एरिया रे ताकू मुख्यतः ब्रॉडली क्लासीफाई करा जायछि चारि भाग रे। गोटे होछि लाइफ स्किल, वर्क एजुकेशन, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। आउ गोटे पार्ट होछि तार कौन ना को करिकुलर एक्टिविटीज। तो सेमती लाइफ स्किल भितर थिंकिंग स्किल रोची, सोशल स्किल रोची, इमोशनल स्किल रोची, वर्क एजुकेशन तापर विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट रोची किए केमती परफॉर्मेंस करुची, एटीट्यूड और वैल्यू पिलार केमती रोची टीचर को प्रति है, पीयर ग्रुप को प्रति है, सीनियर्स को प्रति है, एटीट्यूड और वैल्यू तार पिलार असेस करा जाउची। तो सबू को गोटे क्लासीफाई कर दिया जाइए। सेमती थिंकिंग स्किल अंडर रे भी जमती प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग ए सब आसी जाउची। सोशल स्किल्स भितर जमती इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इमोशनल स्किल्स भितर मैनेजिंग इमोशंस एंड डीलिंग विथ स्ट्रेस है,
तापरे जो यहाँ हूँ चारिटा मुख्यतः ब्रोड क्लासिफिकेशन रही को स्कोलास्टिक एरिया रे बाकी जो देखुं को करिकुलर एक्टिविटी यहाँ गोटे सेपरेट रखाई जो थी कि कौन रोचे ना एक्टिविटी भितर गोटे पार्ट एक्टिविटीज आउ गोटे पार्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन तो यही भितर एनी टू दुईटा एक्टिविटी रे पिला को आसेस करा जिवो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पार्ट रे भी दुईटी पार्ट रु पिला को आसेस करा जिवो तो ता अंडर रे कौन रही भल भाव ये देखो यहाँ को मन रखिदेवे तो ता भितर लिटरेरी क्रिएटिव स्किल्स रही साइंटिफिक स्किल्स रही एपटे सेमती आमर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पार्ट रे स्पोर्ट्स एनसीसी स्काउट स्विमिंग योगा फर्स्ट एड एसबू रही तो युवा मन रखिए यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आरी भितर भी क्वेश्चन बुले बंगे पचारूँ तो डायरेक्टली चार्टा को मन रखिले बहुत किसी क्वेश्चंस भी करेंगे ये देखो क्वेश्चन देछि स्कोलास्टिक एरिया ऑफ ए लर्नर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स तो ऊपर मुझे देखिए आंसर जानते तो जोटा कि होचे लाइफ स्किल वर्क एजुकेशन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एटीट्यूड एंड वैल्यूज तो ये किसी पिला भावे कि तो 5टा लिखाई 4टा कौन पाई तो से क्वेश्चन पचारि कि ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू तो 4 भाग में ब्रॉडली क्लासिफाई करा जाइछि तो यहाँ तार आउ गोटे एक्स्ट्रा पार्ट तार रही तो यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट ता भितर एगेन 2 पार्ट ताको क्लासिफाई करा जाइछि तो नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन देखो लाइफ स्किल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स लाइफ स्किल आमर केते भाग में विभक्त हो जाइछि एगेन तो ये आम देखिले लाइफ स्किल आमर मेनली लाइफ स्किल भितर आमर थिंकिंग स्किल सोशल स्किल और इमोशनल स्किल रोचे तो तेणुक ये आंसर हो ऑप्शन 3 बा सॉरी ये बी ऑप्शन हो जोटा कि 3 भाग में विभक्त नेक्स्ट देखिबा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जोटा कि कहा भितर आसुची क्वेश्चन एबे केमती आसुची जानि पारुछंती जो चार्टटा देखैली ताकू हे रिलेट करिकि क्वेश्चन पडुची प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थिंकिंग स्किल भितर आसीबो सोशल स्किल आसीबो ना इमोशनल स्किल आसीबो तो गोटे जिनस कहबी जेमती क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये सब वर्ड देखिले ही जना पड़ जाओ सेटा कहा सहित रिलेटेड तो ये नो डाउट आंसर ऑप्शन ए रहबो थिंकिंग स्किल नेक्स्ट देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स कम्स अंडर द सोशल स्किल अंडर रे को गुड़ा आसुची इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्टिव कम्युनिकेशन तापर ऑप्शन सी रोची एम्पैथी तो ये ऑप्शन डी रोची ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर जो मैंने बाछुंती डी से माने करेक्ट तो ये सब गुड़िक हूँ सोशल स्किल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप केमती रोची कम्युनिकेशन जड़े प्रॉपर्ली करुच्ची कि नहीं एम्पैथी ता पाखरे प्रॉपर अच्छी कि नहीं जमती आम कहते सिंपैथी सेमती एम्पैथी तो गोटे जनक माने जनक प्लेस रे निजको रखिकी आम गोटे जिनस जो कनसीडर करि तो सेटा हूँ आमर गोटे सोशल स्किल भितर जाउछि तो तेणुक ये डी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स कम्स अंडर इमोशनल स्किल तो इमोशनल स्किल अर्थ तो जानी इमोशन को इमोशन विषय में गोटे कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनई कि रखी इमोशन कौन इमोशन कौटू अराइज करें टाइप्स ऑफ इमोशन केमती रही पॉजिटिव केमती इमोशन रही नेगेटिव इमोशन कौन रही तो सबू जिनस डिस्कसन करमती इमोशनल स्किल माने केमिति आमे निजर इमोशन को कंट्रोल करूचंती आमर इमोशन सहित केमिति आमे डील करूचंती तो केमिति इमोशन को मैनेज करूचंती सेटा होची हमर इमोशनल स्किल तो एठी आंसर देखंतु कोन हबो डीलिंग विथ स्ट्रेस मैनेजिंग इमोशंस बोथ ए एंड बी ना नॉन तो एठी जो माने सी बाचुचंती करेक्ट आमे केमिति इमोशन सहित आमे इमोशन को डील करूचंती केमिति मैनेज करूचंती स्ट्रेस अर्थ कोन हमर जो प्रेशर बा चाप ताकू केमिति आमे मैनेज करूचंती सी सब को कंट्रोल कले ही हमर इमोशनल स्किल जाईकी स्ट्रांग हेई परिबो तो एगुडा रहुची ता भितरे नेक्स्ट देखो द बिहेवियर ऑफ ए लर्नर टुवर्ड्स हिज और हर टीचर्स एंड स्कूलमेट्स कम अंडर विच एस्पेक्ट ऑफ को स्कोलास्टिक एरियाज तो से क्वेश्चन पचारुची कि गोटे लर्नर रो जो बिहेवियर तार स्कूलमेट मानक प्रति टीचर मानक प्रति को स्कोलास्टिक एरिया रो को एस्पेक्ट अंडर रे एटा आसुची लाइफ स्किल एटीट्यूड एंड वैल्यूज वर्क एजुकेशन ना को करिकुलर एक्टिविटीज तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी से माने बिल्कुल करेक्ट तो एटीट्यूड और वैल्यू सेक्शन भितर एटा आसुची एटीट्यूड और वैल्यू केमिति जनकर रहुची ताकू जेतेबेले आसेस करा जाउची सेतेबेले जणा पड़ी जाउची नेक्स्ट तो ये आउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आगु कही रखी
कि जितेबाला आम को स्कोलास्टिक एरिया जितेबाला आम आसेसमेंट करी थांती पिलार सेतेबेले सबु बेले आमर नॉन टेस्टिंग टेक्निक बा जोटा कि आमर क्वालिटेटिव टेक्निक को सब बेले यूज करा जाय थाए जेमती आमे कहबा ऑब्जर्वेशन हैला तापर आमे कहबा इंटरव्यू हैला तो ता द्वारा ही से सब टेक्निक्स को यूज करके आमे जेमती कहबा कि रेटिंग स्केल तापर आमे जेमती यूज करछंती चेकलिस्ट हैला तो ये सब जिनस को यूज करके आमे को स्कोलास्टिक एरिया रे पिलार परफॉर्मेंस कौन रोची पिलार बिहेवियर केमती रोची एटीट्यूड केमती रोची तार सीनियर मानक प्रति स्कूलमेट्स मानक प्रति टीचर मानक प्रति बिहेवियर केमती रोची तार अदर एरिया को जमती वर्क एजुकेशन हैला लाइफ स्किल्स हैला तार इमोशनल स्किल्स हैला तार सोशल स्किल्स हैला थिंकिंग स्किल हैला आमे गोटे पिलार सीना इंटरव्यू नेले सीना जानिबा सी तार कौन से चिंता करूची ता पाखरे काहे कि इमोशनल स्किल्स काहे कि डेवलप करि पाने आमे देखतांती किछि किछि पिला किछि कथारे कांदी देई थांती सेई जगह रे पिलार इंटरव्यू नेले ही ता विषय रे जानिले ही टीचर ताको किछि सजेशन देई परिबो तो एगुडा होची हमर को स्कोलास्टिक एरिया भितर आसुची जोडा कि एटीट्यूड ऑफ वैल्यू कैटेगरी अंडर रे आसी जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन रही सीसी फॉर सीसी बा कंटिन्यूअस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन गोटे एकेडमिक ईयर टा डिवाइडेड इनटू केतेटा टर्म्स दुईटा तीनटा चारटा ना गोटे तो ये जो मैंने ए बाछुचंदी से माने करेक्ट सीसी हिसाब रे हमर एकेडमिक ईयर टा दुईटा टर्म रे मुख्यतः विभक्त तो नेक्स्ट इन ए ईयर हाउ मेनी फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी कंडक्टेड गोटे ईयर रे फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेटा कंडक्ट होबा आवश्यक बा केतेटा कंडक्ट हेई थाए दुईटा चारटा तीनटा ना पांचटा तो ये मन रखु गोटे ईयर रे टोटल फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो गोटे ईयर को आमर गोटे ईयर लेट एटा होची गोटे ईयर ताकू दुईटा टर्म रे ताकू विभक्त करा जाउची गोटे होची फर्स्ट टर्म आ गोटे होची सेकेंड टर्म तो मन रखिबे फर्स्ट टर्म भितर दुईटा फॉर्मेटिव असेसमेंट हबो फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सेकेंड टर्म भितर अगेन दुईटा फॉर्मेटिव असेसमेंट हबो फर्स्ट टर्म रे जो टर्म एंड रे जो टेस्ट हबो ताकू हमें कहउचंती समेटिव असेसमेंट दैट मीन्स गोटे हबो समेटिव असेसमेंट सेमती सेकेंड टर्म एंड रे जो टेस्ट हबो ताकू हमें कहउचंती आ गोटे सेकेंड समेटिव असेसमेंट तो ता माने एठू जानि पारुचंती कि गोटे एकेडमिक ईयर रे हमर टोटल फॉर्मेटिव असेसमेंट होची चारिटा समेटिव असेसमेंट होची दुईटा तो एटा मन रखिबे सेटा होची क्वेश्चन पचारि छी नेक्स्ट 20 नंबर देची इन ए ईयर हाउ मेनी समेटिव असेसमेंट विल बी कंडक्टेड जेमती मु कहली आमर गोटे एकेडमिक ईयर दुईटा टर्म रे विभक्त प्रत्येक टर्म एंड रो टेस्ट को हमें समेटिव जो असेसमेंट कहउचंती तो सेटा को आमर जो समेटिव असेसमेंट जोटा कहउचंती दुई थर होउची तो तेनु करी दुईटा समेटिव असेसमेंट होउची तो एठी आंसर जो माने 2 बाछुचंती करेक्ट नेक्स्ट देखंतु इन सीसी बा कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल्स टू तो फॉर्मेटिव आउ समेटिव असेसमेंट रो रेशियो केते रहबा दरकार देखंतु फर्स्ट देछि फॉर्मेटिव ता परे देछि समेटिव तो एठी आंसर कोन हबो 40% ता परे देछि 60 40 एंड 60 60 एंड 40 50 50 रहबो ना नॉन तो एठी आंसर जो माने ए बाछुचंती करेक्ट समेटिव आमर जो जते बेले ईयर रे डिवाइड कर दिया जाउची एकेडमिक ईयर रो ईयर को सब मन रखंतु गोटे होची आमर फर्स्ट टर्म आ गोटे होची सेकेंड टर्म तो फर्स्ट टर्म भितरे आमर जो दुईटा फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाउची तार से होची 20% रहबो एंड समेटिव असेसमेंट रहबो 30% सेमती टर्म 2 पई फॉर्मेटिव असेसमेंट रहबो 20% एंड समेटिव असेसमेंट रहबो 30% तो आमे यदि टोटल ओवरऑल देखिबा तबे फॉर्मेटिव असेसमेंट होची 40% एंड समेटिव असेसमेंट होची 60% तो तार एटा गोटे रेशियो निया हेची आ एटा किछि भी नुहे नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन रहिची एनसीएफ लेज एम्फासिस ऑन एनसीएफ कहा ऊपर एम्फासिस दउची कंस्ट्रक्टिविज्म नेचुरलिज्म प्राग्मेटिज्म ना बिहेवियरिज्म एनसीएफ जेहेतु नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आमे जानिचंती तो एनसीएफ रो एटा होची हमर एनसीएफ टा होची कोन एटा होची केंद्र सरकार को द्वारा जोटा प्रस्तुत एटा होची गोटे हमर पाठ्य खसडा जोटा कि तार मुख्य उद्देश्य होची कंस्ट्रक्टिविज्म तो मेनली तार काम होची पिला माने जेमती नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिवे लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को फॉलो करिकी निजे किछि जिंस सिखिबे करिकुलम रो लोड थारु दूर रे निजो को रखिबे तो एगुडा होची तार मुख्य उद्देश्य सो एटी आंसर हे जाउची ऑप्शन ए
नेक्स्ट नेक्स्ट देखो रही लर्निंग विदाउट बर्डन वाज द रिपोर्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन कହାର रिपोर्ट कोठारी कमिशन चट्टोपाध्याय कमिशन डॉक्टर यशपाल कमिटी ना एजुकेशन कमिटी तो ये आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी जो मैंने बाछिचंदी करेक्ट यशपाल कमिटी तो यहाँ देखु लर्निंग विदाउट बर्डन हूँ रिपोर्ट कହାର को कमिटीर रिपोर्ट पचारुची डॉक्टर यशपाल कमिटी बा नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑल्सो आम ऑल्सो तार चेयरमैन ना प्रोफेसर यशपाल को ना रे आमे ताकू ऑल्सो कहते डॉक्टर यशपाल्स कमिटी तो जोटा कि 1992 आ तार रिपोर्ट आसला 1993 रे देइथिला से लर्निंग विदाउट बर्डन सब मन रखिबे एनसीएफ लर्निंग विदाउट बर्डन जो जो आमर रिपोर्ट रही यशपाल कमिटीर रिपोर्ट आधार रे आमर एनसीएफ टाकू तैयारी करा जायछि तो तार मेन होछि तार क्राइटेरिया रही एनसीएफ रो लर्निंग विदाउट बर्डन नेक्स्ट नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी रिव्यूड एनसीएफएसी 2000 इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन तापर देछि लर्निंग विथ बर्डन तापर देछि कोन नेक्स्ट नॉन तो एठी जो देछि एनसीईआरटी सब मन रखु आमर जो एनसीएफ बा जो एनसीएफ 2005 आमे कहउचंदी तार जो रिकमेंडेशंस कौन कौन रही केमिति हबा दरकार आमर करिकुलम केमिति हबा दरकार आमर तार गाइडिंग प्रिंसिपल्स बा पर्सपेक्टिव्स ता भितर कौन रहबा दरकार आमर लर्निंग और नॉलेज केमिति हबा दरकार स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट केमिति हबा दरकार करिकुलर एरियाज भितर कौन रहबा दरकार सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स कौन कौन हबा दरकार सब किछि एनसीएफ 2005 आमको रेकमेंड करिछि तो एई सब जिंस फॉलो करा जिबा दरकार तो जेहेतु सेंटर ताकू प्रिपेयर करिछि तो सबू स्टेट रे ताकू सेगुड़ा को इम्प्लीमेंट करा जायछि तो बहुत गुड़े स्टेट्स को जमती आमर सेंटर रे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रही सेमती स्टेट रे भी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क भी रही बट ताकू एनसीएफ रो गाइडिंग प्रिंसिपल्स बा जहाँ भी रही ताकू ही फॉलो करके समस्ते निजर जोटा कि आमर करिकुलम ताकू प्रिपेयर करेंगे एंड से हिसाब रे ताकू सबूर एनसीएफ रो जहाँ जहाँ बेसिक सब रही ताकू ही मेनली फॉलो करेंगे तो यहाँ हूँ एनसीएफ 2005 रो मेन कॉन्सेप्ट तो एनसीएफ 2005 उपर भल भाव में पढ़े सब जिन जानीपारे तो ये मन रखु एनसीएफ 2005 हूँ आमर लाटेस्ट बट ता पूर्वर 1975 1988 तापर 2000 जोटा कि लिखाई एनसीएफएसी बा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 जोटा कि रिफॉर्म होता तो कहीं रिफॉर्म होता बा रिव्यू करा जायतिला तापर ताकू चेंज करा जायतिला 2005 रे तापर नेक्स्ट आसीतिला एनसीएफ 2005 बिकॉज जो पूर्वर जो एनसीएफ थिला ता भितर सेटा को चेंज करागला कहा को रिपोर्ट रो माने रिपोर्ट को फॉलो करिकी ना लर्निंग विदाउट बर्डन जोटा कि यशपाल्स जो कमिटी रो रिपोर्ट हिसाब रे ताकू चेंज करागला तो चेंज करा जिबार मुख्य कारण होची हेवी करिकुलम लोड को दूर करबा पई एटा होची मेनली करागला बा एनसीएफ 2005 रो इम्प्लीमेंटेशन हैला नेक्स्ट देखंतु द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी वाज नेशनल स्टीयरिंग कमिटी तो यहाँ हूँ 2004 रे यहाँ हूँ गठित नेशनल स्टीयरिंग कमिटी जोटा कि तार चेयरपर्सन किए थे जितेबाला एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी प्रिपेयर कला तो सेटा हूँ तापाई कमिटीज थिला नेशनल फोकस ग्रुप्स थिला समस्ते मिसिकी ताकू प्रिपेयर करथिले तो से जो नेशनल स्टीयरिंग कमिटी रो चेयरपर्सन किए क्वेश्चन पचारुची तो ये आंसर हो प्रोफेसर यशपाल आ गोटे जिनस मन रखु प्रोफेसर यशपाल ये जो नाटा बारंबार आसूची सी होचंती फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन तो सी प्रोफेसर यशपाल भी यूजीसी रो चेयरमैन भी थिले तो यूजीसी तो जानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन जोटा कि 1956 रे एस्टाब्लिश्ड हेथिला तो यहाँ मन रखिबे नेक्स्ट देखो आज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक पेरेंट सेंट्रिक सब्जेक्ट सेंट्रिक ना बुक सेंट्रिक जो रिकमेंडेशन है एनसीएफ 2005 तार मुख्य उद्देश्य थिला कि टीचर सेंट्रिक एजुकेशन डू आमर एजुकेशन सिस्टमटा केमिति हबा दरकार तो ये जो मैंने ए बाछिचंदी करेक्ट लर्निंग सेंट्रिक तो दैट मीन्स कौन ना लर्नर रहिबो एट द सेंटर टीचर सेठी काम करिबो एज ए फैसिलिटेटर जे कि केवल पिला को हेल्प करिबो गाइड करिबो ता काम रे असिस्ट करिबो
पिला तार निजर नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करिवो लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को फॉलो करिवो एंड निजे ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिवो। तो एठी आंसर ए ही जाउछि करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु लर्निंग विदाउट बर्डन रेकमेंडेड। लर्निंग विदाउट बर्डन जो रही प्रोफेसर यशपाल कमिटी जोटा कि रिपोर्ट तार तो कौन कौन से रिकमेंड करी मेजर चेंज इन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक चेंज इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प द चाइल्ड टू लिंक स्कूल नॉलेज विथ एवरीडे एक्सपीरियंस ऑप्शन डी देछि ऑल द एबव। तो ये देखंतु तार मेन उद्देश्य जोड़ा थिला लर्निंग विदाउट बर्डन रो सिलेबस आउ टेक्स्ट बुक रो जो लोड रही पिला मानक ऊपर ताकू कमेबा तापरे एग्जामिनेशन सिस्टम को मोर फ्लेक्सिबल करबा ता सहित पिलार जो रही स्कूल नॉलेज को आउटसाइड द माने क्लासरूम ताकू कनेक्ट करबा रियल लाइफ सहित जोड़िबा। तो ये सबु किछि एटा होछि रेकमेंड करिथिला जहाँ को कि बेस करिकि हमर एनसीएफ 2005 तैयारी हिछि। एनसीएफ 2005 जितेबाला मुझे कहूँ आपण मैंने बुझे कि एनसीएफ 2005 हूँ सिंपल गोटे डॉक्यूमेंट जोड़ा कि प्रिपेयर करी एनसीएफ। तो मेनली एनसीएफ हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो करिकुलम पाई गोटे फ्रेमवर्क जेहेतु सेंटर तैयारी करिछि ता पूर्व नेशनल लगुच सेंटर ताकू तैयारी करिछि करिकुलम आमर करिकुलर एरिया रे कौन कौन मेजर चेंजेस रहिबो कौन कौन जिनस इम्प्लीमेंट करा जिवो सिलेबस केमिति रहिबो करिकुलम लोड केमिति कमे दिया जिवो सेही सबु जिनस को एनसीएफ रेकमेंड करिछि एंड ताकू ही सबुर समस्त ताकू फॉलो करिवे। तो सेटा होछि मेन एनसीएफ रो टारगेट। नेक्स्ट देखंतु हु पब्लिश्ड एनसीएफ 2005। तो यहाँ आम बारंबार कही आसुचंती तो किए पब्लिश करिछि तो यहाँ हूँ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जोटा कि नेशनल काउंसिल ऑफ जोटा कि आमर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो यहाँ हूँ ताकू पब्लिश करिछि एनसीएफ 2005 को। तो ये बाकी गुड़िक सब सीबीएसई यूजीसी एनसीटी आ ऊपर जदि आपण माने चाहिए एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कलेक्ट करेंगे बिकॉज बेले बेले क्वेश्चन ता ऊपर भी पड़ुछि। एनसीईआरटी रो मन रखिबे एठी होची हेडक्वार्टर तार होची न्यू दिल्ली एंड एस्टाब्लिश हेतिला 1961। तो एउडा होची मन रखिबे। तो आ गोटे जिनस मुइटा यूजीसी रो तो आपण मानकु कहि देछि एस्टाब्लिश केबे हेतिला सीबीएसई आ एनसीटी। तो आ ऊपर आपण माने पढ़िबे एंड केबे एस्टाब्लिश हेतिला आर काम कोन तो भल भाबरे निजे पढ़ी कि नोट रे निश्चित भाबरे ऐड करिवे। नेक्स्ट देखंतु एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरिया सच एज। एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरिया सच एज आर्ट एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पीस एजुकेशन ऑल ऑफ द एबव। तो करिकुलर एरिया भितर कौन कौन ऐड करा जिवो तो एनसीएफ कहा ऊपर मेनली तार अटेंशन ड्रॉ करिथिला देछि एठी क्वेश्चन। तो एठी आंसर हे जिवो डी बिकॉज ए सबु गुड़िक ऊपर से सबु गुड़िक इंक्लूड करिथिला। तो ये आंसर हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 रो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स रही भितर कोटी गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे पचारि स्टूडेंट्स नीड टू अपियर इन एग्जामिनेशंस रेगुलर तापरे देछि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स तापरे दिछि मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम लाइफ। तो ये चार्टा जाक देखिए कोटा भावुचंती एनसीएफ रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल हेई नथिबो बा नुहे। तो ये जो माने ए बाछिचंती करेक्ट काहेकि ना ए रे देछि स्टूडेंट्स नीड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन रेगुलर जो जगारे कि एनसीएफ कहूची एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल पिला ऊपर कौन से प्रेशर रहा कथा नुहे एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल हवा दरकार पिला निजर नॉलेज निजे ही कंस्ट्रक्ट करिवो। तो तेणुक एग्जामिनेशन सिस्टम को जिते पॉसिबल फ्लेक्सिबल करा जाई पारिबो। तो तेणुक आंसर हो ऑप्शन ए आ बाकी गुड़िक सबू गुड़िक हूँ एनसीएफ रो गाइडिंग प्रिंसिपल। तो एतिकी ही टोटल 30टा क्वेश्चन एडी थिला आमे ताको डिस्कशन करिनेले ता भितर किछि किछि पॉइंट्स म आपण मानकु कहिछि बट गोटे जिंस मु लास्टली सजेस्ट करिवि कि जो टॉपिक रहिछि रिसेंट डेवलपमेंट ऑन असेसमेंट तो तार टोटल थ्योरी सेक्शंस को आपण माने भलो भाबरे पढंतु काहे कि ना तो आमे तो क्वेश्चन आकार डिस्कशन कले बहुत किसी जिनस ता भीतर अच्छी एंड सबू जिनस को गोटे वीडियो रे केबे भी डिस्कशन करा जाई पारिबो नाही बहुत किसी जिनस अच्छी सबू जिनस ऊपर आपण माने पढंतु
क्वेश्चन ता भितर आसीबो जो एई सब गुडा को बेस करके आसीबो जेतिकी ऊपर मेन जोड़ा कि इंपोर्टेंट मु सेगुडा को केवल शेयर करिछि आहुरी भी बहुत जिंस अछि आमे आगो को जेतेबेले क्वेश्चन डिस्कशन करबा मु ट्राई करबी ता भितर आहुरी किछि जिंस कवर करिया पई तो आशा करछि निहाती भाबरे आपण मानक पई वीडियोटी हेल्पफुल रहितिबो तो वीडियोस को निश्चित भाबरे आपण माने देखंतु निश्चित भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु लाइक करंतु वीडियो को एंड जो माने भी प्रिपेयर करछन सेमानक साथ शेयर करंतु सो थैंक यू फॉर वाचिंग।